सरे सूद को कम किया, वो जो कि मुनासिब था, बहुत अरसे के बाद किया मगर किया। अब एक नई चीज आ गई है और सर, वो पहले इसको जरा एक साइड पे कर लें। सर, इसको शरह सूद क्या होनी चाहिए और प्रैक्टिकली क्या हो सकती है आपके ख्याल में? 6%। मगर एक बात आप समझ लें, हमारी माशाल्लाह डेट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी रही है कि जब सरे सूद कम हो रहा था तो हमारी हुकूमत माशाल्लाह लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हाई इंटरेस्ट रेट्स पे खरीद रही थी और फकर से बजट स्पीच में कहा कि 70% से ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में चले गए हैं। तो यू हैव लॉक्ड योरसेल्फ टू इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 13-14%। चले सर, पहले तो हो गई इंटरेस्ट रेट कट। सॉरी, पहली तो सर हो गई इंटरेस्ट रेट कट। तो इसके आप जेन्युइन करें और स्टेट बैंक ने जो कब्जा किया हुआ है और 6 से 7 हज़ार अरब का लॉन्ग टर्म डेट उनके पास खड़ा हुआ है, उसको शॉर्ट टर्म करें। ठीक है। दूसरा, एक बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट तरीका ये हो सकता है कि आप सारी दुनिया में जो मॉनेटरी रिसर्च होती है वो ये कहती है कि जो हमारे मुल्क जो आगे बढ़ रहे हैं, जो एक्सपैंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके यहाँ मनी का इस्तेमाल महदूद होता है, पैसों का, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अंदाज़ा मेरे बच्चों ने जो रिसर्च किया है कि पाकिस्तान में, इसे हम अंग्रेज़ी में एक बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, मैं कह देता हूँ ताकि जो लोग समझते हैं समझ लें, इसे हम सिनोरेज कहते हैं, सिनोरेज। ओके। हमारे यहाँ गुंजाइश 2% है जीडीपी के, आप 2% के पैसे छाप सकते हैं, अफरात-ए-ज़र नहीं होगा। ओके, ठीक है। आप तकरीबन 800 अरब के बोरोइंग डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट बैंक कर सकते हैं। वो मनी डिमांड को को फीड करेगा, इसलिए कि डिमांड बढ़ रहा है और उससे अफरात-ए-ज़र में कोई इजाफा नहीं होगा। ये जो ज़ीरो बोरोइंग की लिमिट लगा दी है स्टेट बैंक पर IMF, ये सरासर गलत पॉलिसी।